जैसे थोड़ा सा कंटेनर उठाया गया ना, रेस्क्यू वाला बेचारा नीचे घुस के जाकर बच्चों को दो को निकाल के लेके आया और आफरी ने उसके, क्योंकि उसको खतरा ये था डंपर नीचे ना गिर जाए, लेकिन उसने निकाला बच्चियों को। वो हमारे सामने एक बच्चा जख्मी था, हमें नहीं पता वो किनका था, लेकिन हमने निकाल के उनको दिया। बागवानपुरा हादसे के एनी शाहिद मेरे साथ मौजूद हैं। इस वक्त चहमगोइयाँ चल रही हैं। कोई कह रहा है कि डंपर जो है वो ओवर स्पीड में था, कोई कह रहा है कि डंपर जो है वो वन वे आ रहा था। एक्चुअल मामला क्या है भाई मौजूद है, इन्होंने अपनी आंखों से वो सारा वाक़या देखा है। सर अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर ऐसा है कि डंपर अपनी साइड पे आ रहा था, लेकिन ओवर स्पीड था बहुत ज़्यादा। जैसे कट पे आया ना, पहुंचा, आगे आई हाई रूफ को उसने मारी कट, यानी कि हाई रूफ को बचाने के लिए। जैसे जैसे कट मारी उसे ओवरलोड की वजह से ओवर स्पीड की वजह से संभाला नहीं गया, ऐसे हुआ। फिर जो रक्षा खड़े थे ना, ऐसे वन में होकर उनके ऊपर गिर गया। दो बाइक थे और एक लोडर था और एक ऑटो रिक्शा, बच्चे हमारा उनके ऊपर गिर गया। ठीक है, उस वक्त तो हमें पता नहीं चला कि ड्राइवर कहाँ पर है, कहाँ। हमें तो पड़ गई कि बच्चों को जिसे निकाला जाए किसी तरह, लेकिन कचरा इतना ज़्यादा था कि मैं कहना कि आफरीन ने पुलिस वालों को, रेस्क्यू वाले हाथों से, लोगों डंडों से जिसे निकाला, लेकिन लोड बहुत ज़्यादा था। फिर एक केन मंगाई गई है, उसके थोड़ा सा उसने उठाया। जब बच्ची को नीचे से निकाला हमने, जो बच्ची को निकाला है, तो उसके बाद जो है ना उसने कहा जी इससे ज़्यादा ऊपर ही उठा सकता, इसकी व्हील उठाया गया, उसको रोक दिया। फिर दो क्रेनें आई, उन्होंने आगे उठाया ना, उनसे भी बड़ी मुश्किल से उठाया गया। और ओवरलोड की वजह से ये सारा हुआ कि उसको अनबैलेंस हुआ और उसको बच्चों की जान चली गई है। ठीक है। अच्छा, ये जो ट्रक का मुंह दूसरी जानिब हो गया हुआ था, तो उस वजह से लोग कह रहे हैं कि वन वे था। जी, वो एक्चुअल हुआ क्या? हुआ इसीलिए कि वो जैसे उसे कट मारी ना, पहले पिलर से टकराया के ऐसे गिरने लगा, फिर ऐसे गिर गया। अच्छा, ओवरलोड आप बता रहे हैं कि ट्रक था, सारा कचरा ही था? सारा कचरा था और कचरा बहुत ज़्यादा था। ठीक है। अच्छा, आप मुझे अब ये बता रहे थे कि वो रोजाना इधर से गुजरता था, तो रोजाना स्पीड में आते हैं। सुबह तकरीबन 6:50 पे हम लोग उधर 6:45 पे निकलते शालामार बाग से, और अक्सर आता और एक दो से मुंह मारी भी हुई है, मुंह पे कचरा डर रहा होता है। लेकिन जब देखते हैं ना हम रुक जाते तो साइड पे होके। इसका कोई इंतज़ाम, प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है। कोई स्पीड ब्रेकर होना चाहिए, वहाँ पर कट है, कोई स्लो करता ही नहीं है, इतनी स्पीड से गुजरता है कि आप सोच सकते हैं। इसका पहले भी एक बुक हुआ, आपको पता होगा शायद, रक्षे वाले किसी साइड दी, लेकिन अल्लाह ताला बचा दिया था, लेकिन ये फिर नहीं बाज आया। ये ड्राइवर वही था। अच्छा, आज कितने अफराद थे जो कूड़े के नीचे आ गए हुए थे? ये भाई कूड़े के नीचे तो आए थे जो तकरीबन हमारे ख्याल से 10 के लोग आए कचरे के नीचे। ठीक है, जिसमें 4 की ये बॉडी है, एक वो लोडर रक्षे वाला 5, और दूसरे का नहीं पता। 4 बॉडी तो हमारे मौजूद है, क्योंकि मैंने रक्षे वाले को पहचाना है। जब मैंने रक्षे वाले को देखा, मैंने कहा ये तो यार अपने मोहल्ले का। फिर मैंने इसको आगे बताया कि यार हाफिज साहब की बच्चियाँ वो निकाली मेरे सामने, वो भी फोड़ दी। फिर इसने कहा घर गया, यानी किसी तरह हमें पता चला कि ये तो यार अपने मोहल्ले के सारे 4 तो। आप लोग चूँकि अहले इलाके, आप रोज़ाना इस डंपर को देख रहे, लोग कह रहे हैं ये सरकारी डंपर था। सरकारी डंपर है ना, सरकारी डंपर, इसका लगाम डालने वाले इसी कोई नहीं ना, वो बदतमीजी करते आगे से मुलाजिम। ये किस महकमे का डंपर था? ये कचरा उठाने वाले का। बड़ा क्लियर पूछना चाहूँगा, सरकारी डंपर था, हादसा हो गया है, हुकूमत की जानिब से स्टिल कोई राब्ता नहीं है? नहीं, उम्मीद है कोई इंसाफ? नहीं, अभी तक तो हुकूमत तो बेचारों से कोई राब्ता नहीं हुआ, लेकिन जो मुलाजम थे बेचारे पुलिस वालों ने हेल्प की है। ऐसे करने के बाद उन्होंने बहुत की, रेस्क्यू वाले की है। रेस्क्यू जैसे थोड़ा सा कंटेनर उठाया गया ना, रेस्क्यू वाला बेचारा नीचे घुस के जाकर बच्चों को दो को निकाल के लेके आया और आफरी ने उसके, क्योंकि उसको खतरा ये था डंपर नीचे ना गिर जाए, लेकिन उसने निकाला बच्चियों को। वो हमारे सामने एक बच्चा जख्मी था, हमें नहीं पता वो किनका था, लेकिन हमने निकाल के उनको दिया। मेरे कपड़े वगैरह ख़राब है, लेकिन वो रेस्क्यू वाले जब तक पहुँचे ना दूसरे, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और ये सारा तकरीबन लाठी वगैरह निकालने में टोटल कितना टाइम लगा? ये तकरीबन 8:30 पौने 9 हो गए थे। 8:30 के तकरीबन कंटेनर उठाया गया। सही हो गया। जो नीचे बच्चों की डेथ हो चुकी थी वो 8:30 पौने 9 पे निकले। जो पहले जिंदा थे ना बच्चे, वो कोशिश की निकाल लिए थे, 4 तो निकाल लिए थे मौके पे। उसके बाद जब डंपर उठाया, उसके बाद जो निकले ना, अल्लाह माफ़ कर। ये सूरत हाल है। इस वक्त अहले इलाका सब इधर इकट्ठे हैं। एनी शाहिद थे, उन्होंने चूँकि अपने हाथों से वो सारा मामला मैनेज किया था, तो वो बता रहे हैं कि डंपर ओवर स्पीड, डेली ओवर स्पीडिंग करता था। और पूछने वाला इसलिए कोई नहीं था कि सरकारी डंपर था, सरकारी ड्राइवर था, कोई लगाम डालने वाला नहीं है।